तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों 12 सितंबर 2024 यही वो तारीख है जिस दिन जेटेट वर्सेस सीटेट मामले का जो है फैसला वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्व किया गया था। इस डेट से लेकर के अब तक आप लोगों के यही सवाल आ रहे हैं कि सर फैसला कब तक आ जाएगा। और लाजमी सवाल है क्योंकि सबको अपना करियर बनाना है, सबको अपनी करियर की टेंशन है, या हम एक तरह से कह सकते हैं कि विकल्पों पे भी तभी विचार किया जा सकता है जब एक मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन अभी होता दिख नहीं रहा है। इस संबंध में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिससे एक उम्मीद बढ़ी है कि हाल फिलहाल के समय में 2-4-10 दिनों के अंदर फैसला डिलीवर हो सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस संबंध में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने सुना होगा तमाम माध्यमों से, चाहे वो प्रिंट माध्यम हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, उसमें आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि फैसला रिजर्व करने के बाद 6 महीने के अंदर जो है वो ऑर्डर डिलीवर कर देना होता है। देखिए, ऐसी कोई बाध्यता माननीय कोर्ट के ऊपर नहीं होती है। यदि ऐसा हो पाता है तो वो जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैसले डिलीवर करने में देरी इसीलिए होती है कि तमाम चीज़ें करनी होती हैं। और एक बड़ी वजह ये भी होती है कि बहुत सारे मामले यदि रिजर्व करके रखे हुए हैं माननीय कोर्ट ने, उस स्पेसिफिक बेंच ने, तो फिर वहाँ भी डिसीजन डिलीवर करने में टाइम लगता है। हाल फिलहाल कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि निकल के आई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि छुट्टियों से पहले, जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं उससे पहले ये डिसीज़न आ सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी सवालों पे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लास्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल 2-4-10 दिन के अंदर फैसला आ सकता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका करियर बर्बाद हो रहा है, आप ओवर एज हो रहे हैं, आपकी स्टडी प्रभावित हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सरकारों को इससे मतलब ज़रूर होता है कि जहाँ बड़ा समूह है, बड़ा समूह का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आप लगा सकते हैं कि जहाँ वोट बैंक है उस पर थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव रहता है कि उसके लिए वो त्वरित कार्रवाई, कोई रैपिड एक्शन लें और उसको पूरा करें। वरना आप लोगों ने झारखंड के अंदर ही देखा होगा सीजीएल का और सहायक आचार्य में कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जो सहायक आचार्य की वैकेंसी है 15-16 हज़ार है। और मज़े की बात यह है कि 2016 में ही वैकेंसी आई। अब इसके लिए थोड़ा सा हम कहें कि अभ्यर्थियों के बीच का जो आपसी मनमुटाव है वो भी जिम्मेदार था। हमेशा हम सरकारों को ही कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग को पता है कि 2016 में जब वैकेंसी आई थी उस समय जो है सरकार ने सीटेट को भी बैठने की अनुमति दी थी। और ये मामला बनते बिगड़ते हाई कोर्ट गया, झारखंड हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट ने भी सीटेट को अलाउ किया था, क्योंकि 7-8 सालों से जेटेट हुआ नहीं था झारखंड के अंदर। तो इस कंडीशन में सीटें वैकेंट न रह जाएँ, खाली न रह जाएँ, इसको दूर करने के लिए सीटेट को भी अलाउ किया गया। और बाकायदा हाई कोर्ट से विजय मिली कि सीटेट को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन अब इस बीच जो जेटेट के बच्चे हैं वो पहुंच जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और ये मामला अटक जाता है। अब 16 से लेकर के आप देख लीजिए, 16 में वैकेंसी नोटिफिकेशन आई, सारी आवेदन प्रक्रियाएं पूरी की गई। अब उसको आते आते अभी 2024 है, लेकिन आज के डेट तक भी ये वैकेंसी अधर में लटकी हुई है। तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? कहीं न कहीं सरकारें जो प्रतियोगिता है उसको कम करने में विफल रहती हैं। अब इसकी तमाम वजह हो सकती हैं। बार बार बजट का हवाला दिया जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं होता है। सरकारों के पास पर्याप्त तो पैसा होता है। सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि ये समझे कि सीटें जिस हिसाब से, जिस रेशियो में हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल तैयार हो रहे हैं, जितने लोगों को डीएलएड या बीटीसी करवाया जा रहा है, उस अनुपात में वो नए विद्यालय खोलें और जो वैकेंट सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ाएं, तभी कंपटीशन घटेगा। तो सालों तक सीटें वही रह जाती हैं, बल्कि उससे कम होती जाती हैं। इधर जो एलिजिबल हैं, जो ट्रेन टीचर हैं, उनकी फौज बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है कि उसमें कंपटीशन बढ़ता है। और इस गला काट प्रतियोगिता में हम कह सकते हैं
कि इसी से बचने के लिए तमाम बच्चे अपने में भी अड़ंगेबाजी कर देते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो सीटेट वर्सेस जेटेट वाला मामला है, ये इसी अड़ंगेबाजी का ही नतीजा है, कंपटीशन को कम करने का नतीजा है कि चलिए सीटेट बाहर हो जाएगा तो कंपटीशन घटेगा, उसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है। जबकि जिम्मेदारी ये सरकार की है कि जितने लोगों को वो ट्रेन कर रही है उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराए। तो ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने थोड़ा सा जिम्मेदार आपको इसलिए कहा कि ठीक है, हम कंपटीशन ही दे लेंगे और जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम फाइट करेंगे और नौकरी पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीटेट को अलाउ किया माननीय हाई कोर्ट ने, और इसके बाद उससे असंतुष्ट जेटेट के बच्चे उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके आए और 12 सितंबर 2024 में ही ये मामला रिजर्व किया गया। अब तक 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका, लेकिन डिसीज़न डिलीवर नहीं हुआ। दोस्तों, मैंने आप लोग से एक चीज़ें कही थी कि आप लोगों को विकल्पों पे भी थोड़ा सा विचार करते रहना है, क्योंकि विकल्पों को छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है, मान लीजिए ये डिसीज़न आता है और इस संबंध में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्या सीटेट को बाहर किया जाएगा या अंदर किया जाएगा। मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। एक शब्द में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि फैसला मिला जुला आएगा और माननीय कोर्ट या फिर चाहे सरकारें हों, उनको कतई ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ भी पार्शलिटी की जाए, या फिर ऐसा कोई नहीं मान सकता माननीय कोर्ट में कि जो सीटेट है वो अयोग्य है। तो मिला जुला फैसला आ सकता है। फिलहाल फैसला आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। हाल फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जिससे ऐसा लगता है कि फैसला आ सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मना किया गया क्योंकि कुछ बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं माननीय कोर्ट के, तो आप उसमें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले 10 दिनों में ये डिसीज़न आ सकता है। ऐसी संभावनाएं जो जिम्मेदार लोग हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ऐसा फील हुआ है, ऐसा लगा है कि डिसीज़न आएगा। अब डिसीज़न आएगा तो उसके बाद क्या, जानते हैं सारी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट है। अब फिर से वही गड़े मुर्दे वाली बात आएगी और जाहिर सी बात है कि इसमें और विलम्ब होना लाजमी है। तो और विलम्ब ना हो, इसलिए हमें भी थोड़ा सा पोलाइट होने की ज़रूरत है कि चलिए हम फाइट कर लेंगे, लेकिन मुकदमेबाजी में देखिए किसी का फ़ायदा होता नहीं है। अगर मुकदमेबाजी होगी क्षमा कीजिएगा, सर्दी का समय है थोड़ा सा, अगर मुकदमेबाजी होगी तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं हमें भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जो अंडर एज है, थोड़ा उनके पास 2-4 सालों का 5 सालों का समय है, तो वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का बिल्कुल आखिरी वर्ष बचा हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए कि अधिक से अधिक हम मुकदमेबाजी से बची। और मुकदमा करता कौन है, हम ही करते हैं। अभी आप में से कोई असंतुष्ट अभ्यर्थी होता है और वो तुरंत कोर्ट की शरण में चला जाता है और इसका खामियाजा पूरे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। जैसा कि आज चाहे वो सीटेट के अभ्यर्थी हों, चाहे वो जेटेट के हों। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे हमने कोई सर्वे तो नहीं किया है, लेकिन हमें पता है जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, अगल बगल के बच्चे हैं, उन्होंने दोनों क्वालिफाई करके रखा हुआ है। सीटेट भी वो है और उन्होंने जेटेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। तमाम राज्य टेट होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों ने दोनों कर लिया है। झारखंड के अंदर भी ऐसी चीज़ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो दोनों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करते हैं, जेटेट और सीटेट दोनों हैं। तो वो तो कहें कि बेवजह उनका जो है नुकसान हो रहा है। तो ईश्वर करे, हमारी प्रार्थना है कि आप लोग का जो ये सहायक आचार्य वाला वैकेंसी है उसमें सभी आप लोग का सिलेक्शन हो। और विश्वास कीजिए बहुत जल्दी फैसला आने वाला है, ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।